कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे घटती जा रही थी, उसके बाद एक कोरोना का पोस्ट कोविड जो था वो नए रूप में देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर उसका नाम दिया गया था ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे ख़त्म करती है, क्योंकि वह जो संक्रमण होता है वो पोस्ट कोविड के रूप में होता है। क्योंकि जिस वक्त यहाँ कोरोना संक्रमण के मरीज़ लगातार बढ़े थे और उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, उसमें देखा यह गया था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मरीज़ थे उनको यहाँ पर ब्लैक फंगस की शिकायत भी होने लगी थी। और उसके बाद जब ब्लैक फंगस के मरीज़ यहाँ पर बढ़ते गए और प्रशासन के माथे पे चिंता की लकीरें देखी गई, उसके बाद लगातार यहाँ उन मरीज़ों को इंजेक्शन देने की बात कही और उसमें काफ़ी यहाँ पर खतरा भी था, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम उस वक्त इंजेक्शन लगने के बाद भी देखी गई। हालांकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर ब्लैक फंगस के मरीज़ काफ़ी कम है और उसी के साथ साथ अब स्थिति ये है कि तकरीबन 12 से 13 मरीज़ ही इंदौर के यहाँ पर अस्पताल में फ़िलहाल ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो ब्लैक फंगस का जिन मरीज़ों का इलाज हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे जिनकी आँखें निकालना पड़ी, क्योंकि वह जो संक्रमण था वह एक हिस्से से होता हुआ तकरीबन ऊपर के जो दूसरा हिस्सा होता है, आँखों से लेके और मस्तिष्क तक का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर यह फंगस काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो मरीज़ था उसकी जान बचाने के लिए आंखें भी निकालना पड़ी, जिसका प्रतिशत काफ़ी कम रहा। लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर यही देखने को मिला है कि जो पोस्ट कोविड के जो मरीज़ थे उनकी वृद्धि यहाँ पर लगातार होती रही। जब कोविड के संक्रमण की जो रोकथाम यहाँ पर की गई, उसके बाद एक नई मुसीबत यहाँ पर देखने को मिली जो बारिश के समय अधिकतर होती है। तकरीबन यहाँ पर 650 डेंगू के मरीज़ इंदौर में मिल चुके हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा आंकड़ा उसके अंदर 140 जो मरीज़ हैं वो बच्चे हैं। बच्चों में काफ़ी यह डेंगू की जो परेशानी थी ये देखने को मिली। हालांकि ये जो सरकारी आंकड़ा 650, इसको यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो 650 जो आंकड़ा है वह यहाँ पर कुल मिला के प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर के निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं जो हज़ारों की संख्या में है और उनका उपचार भी लगातार जारी है। लेकिन फ़िलहाल अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो 140 मरीज़ जो है जो बच्चे के रूप में यहाँ पर भर्ती हुए हैं, उनको लगातार यहाँ पर इलाज उनका किया जा रहा है। लेकिन जो डेंगू के अलग अलग वेरिएंट भी यहाँ पर देखने को मिले, अगर वेरिएंट की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को झुटला रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से डेंगू के मरीज़ यहाँ पर बढ़े थे और वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट पे हर बार तकरीबन 2 से 3 वेरिएंट हर साल होते हैं। लेकिन इस साल जो वेरिएंट था वो काफ़ी घातक था, जो ज़्यादातर बच्चों को जिसने जकड़ा है। और उसी के साथ अभी यहाँ पर लगातार डेंगू के मरीज़ों का इलाज लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग कई प्रकार की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मरीज़ के साथ साथ अन्य संक्रमण की जो बीमारियां होती हैं उससे भी बच्चे ग्रसित होते इंदौर में नजर आ रहे हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।